प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, जैसा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आज इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन पर आप ध्यान देंगे तो सभी विद्यार्थी अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे ही होते हैं तो हमें कई सारी चिंताएं सताने लगती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह से मेरा प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए, ये वीडियो है, इसमें सभी विषयों से संबंधित जिनमें भी प्रैक्टिकल होते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। और आप सबके लिए कुछ बातें ऐसी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसमें एक तो बाह्य परीक्षक और एक आंतरिक परीक्षक, जो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है, दोनों का ही विशेष रोल होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि हमारा व्यवहार बिल्कुल विनम्रतापूर्ण होना चाहिए सभी शिक्षकों के प्रति, क्योंकि कब ये चीज़ काम आ जाए। आपको पता है कि विनम्रता ही विद्यार्थियों का एक आभूषण है। यदि हम अनुशासित रहेंगे तो अनुशासन जो आभूषण है वो हमारे लिए इतना कारगर होगा, इतना लाभदायक होगा कि जो परीक्षक है उसके लिए भी हम अच्छे साबित होंगे और हमारे साथ उसका एक अच्छा तारतम्य होगा, अच्छा व्यवहार होगा, आपस में एक दूसरे को समझेंगे। और जब एक दूसरे के प्रति जब हमारा आकर्षण होगा सही ढंग से तो अच्छे वो क्वेश्चन करेंगे आपसे। तो इसलिए सबसे मेन बात तो है कि हमें विद्यालय में भी अनुशासित रहना चाहिए और जब भी हम किसी से वार्तालाप करें तो पोलाइटली इस बात पे ध्यान दें। क्यों, अब तक जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब भी हमारे पास समय है कि हम हमारी आदत में इसे ढालें। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमेशा आपको प्रेयर में भी बताया जाता है कि हमेशा हमारे विद्यालय गणवेश में आना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी और चाहे लिखित एग्ज़ाम हो, हमेशा हमें हमारी स्कूल यूनिफॉर्म है उसमें ही हमें उपस्थित होना चाहिए, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा साबित होगा। उससे हमारा एक माहौल बनता है और हम अच्छे से पेश आएंगे उनके सामने तो अच्छा लगेगा। दूसरा, हमारे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो स्टाइल में रहना आजकल पसंद करते हैं और हेयर स्टाइल बना लेते हैं। तो कम से कम बच्चों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो इस दौरान हमें ऐसे कटिंग रे नहीं करवाना चाहिए जिससे कि वो फूडपन नज़र आए और उसके सामने हम पेश हों परीक्षक के सामने, तो उससे हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो व्यवहार और जो हमारी जो स्थिति है वो उसके लिए गलत साबित हो सकती है। तो देखिए, जो अगली जो बात करने जा रहे हैं कि जो हम प्रैक्टिकल एग्जामिनर के सामने जब जाते हैं, वाइवा के लिए जाते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। उससे संबंधित कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो हम रिकॉर्ड लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, और यदि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो उस प्रोजेक्ट से की जो फाइल है वो भी हम वहाँ पर लेके जाते हैं। तो एक तो ये जानकारी अपन को होनी चाहिए। जो कई हमारे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी भी हैं और कई अभावों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको कई सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो कम से कम ये ध्यान रखें कि जो अपन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लेके जा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट हम लेके जा रहे हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी अपन को होनी चाहिए कि किस चीज़ का हमने किस विषय पर, टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाया है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनको डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए किस विषय पर प्रोजेक्ट बना के लेके आए हो, तो प्रोजेक्ट फाइल का उसका टॉपिक ही भूल जाते हैं, सही ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हैं, उसकी थीम क्या है, क्या उद्देश्य है उसका। दूसरा, रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में जितने भी अपने प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में अधिकतर केमिकल्स यदि आते हैं, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो केमिस्ट्री में जो भी केमिकल्स उसमें उपयोग में आते हैं, रिएक्शन करने में काम आते हैं, सपोज करें आपके इंडिकेटर्स काम आते हैं, कौन सा इंडिकेटर डाला जाता है, या आपके जो अभी क्वेश्चन आया है कौन से टाइट्रेशन दिए है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी अपन को होनी चाहिए। और कुछ जो फॉर्मूले हैं, सूत्र है, रासायनिक सूत्र, समीकरण है, उनके बारे में भी हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि देखने में आया है, अभी जैसे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एग्जाम में बच्चों से एग्जामिनर ने छोटी सी बात पूछी कि फ्लोराइड फ्लोरीन दोनों में क्या अंतर है। तो छोटी सी बात यदि नहीं बता पा रहे हैं तो एक आश्चर्य करने की
बात है कि उनके बारे में एक गलत धारणा बन जाती है कि ये बच्चा कमज़ोर है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जा रहा है कि भाई नमक का सूत्र क्या है या नमक के तेजाब का सूत्र क्या है। नॉर्मली जो बातें हैं, मान ली HCl और आप NaCl के बारे में, नमक के सूत्र के बारे में नहीं जानते हो, जल के सूत्र के बारे में नहीं जानते हो, तो बेसिक जो फॉर्मूला है उनकी तो अपन को कम से कम जानकारी होनी चाहिए। ऐसे कमज़ोर विद्यार्थी जो अब तक भी मान लीजिए इसके बारे में कुछ तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो कम से कम छोटे छोटे हमारे जो दैनिक जीवन में काम में आने वाले रासायनिक पदार्थ हैं उनके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि कल को कोई पूछे जो एग्जामिनर महोदय, तो आप उनको सही ढंग से अपना आंसर उनका दे सके। दूसरी बात देखो बच्चों कि ये एक स्वर्णिम अवसर होता है, गोल्डन चांस होता है विद्यार्थियों के लिए कि जब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुछ क्वेश्चंस के जब अपन आंसर पूछते हैं वो एग्जामिनर महोदय, तो कि ऐसे पूछ लेते हैं जब उनको एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो वो ये भी पूछ लेते हैं कि चलो बताइए कौन सा टॉपिक आप याद करके आए हो। तो ये एक आपके लिए गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्णिम अवसर होता है कि आपसे वही पूछा जा रहा है जो आप पढ़ के आए हो। तो इसलिए हमें एक दो चैप्टर तो अपन को अच्छी तरह से ऐसे याद करके जाने चाहिए कि उनको आप बता दो बेझिझक कि सर इस किस चैप्टर से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो उसमें से यदि आप एक दो क्वेश्चन के आंसर भी दे देते हो तो कम से कम आपके अच्छे एक इमेज बनती है, अच्छी ये लगता है कि भाई चलो ठीक है बच्चा कर लेगा, आगे थ्योरी में भी अच्छे नंबर इसके आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि टीचर्स जो लेक्चर्स आते हैं, जो प्रैक्टिकल लेने आते हैं एग्जामिनर, उनके ऊपर भी एक दबाव रहता है कि, और आजकल आपको पता है मीडिया भी है तो उनके ऊपर हावी रहता है कि यदि प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे आ जाएं और मान ली थ्योरी में नंबर सही नहीं आते हैं तो उनके लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए बच्चों हमें वाइवा अच्छे से देना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहाँ से ही पूछ लेते हैं। आप रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को जैसे पेज पलटते जाते हैं उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, चलो बताइए इस टाइटेशन में कौन सा आपने एसिड लिया काम में। आपके मान ली लेब के अंदर आ गए। दूसरी बात जैसे कि आपकी लेब में भी कई बार एग्जामिनर आ जाता है और वहाँ आ जाते हैं तो उसमें क्या है, आप कोई भी टाइटेशन कर रहे हो या कोई भी प्रयोग कर रहे हो तो उसी समय आपसे उनका बारे में, केमिकल्स के बारे में या कोई बोतल्स रखी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए ज़रा सी बात कि डाइल्यूट और जो कंसनट्रेट होता है या तनु या सांद्र है उसमें क्या अंतर है, तो आपके कोई सी परिभाषा पूछ सकते हैं, मोलरता है और कुछ है। तो देखिए हमारे जो मूल जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अपन को आना चाहिए। हमारे जो तत्वों के जो प्रतीक है वो भी हमें आने चाहिए। यदि केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अपन अधिकतर क्या है एग्जामिनर आवर्त सारणी है उसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ताकि उसमें से प्रतीकों के बारे में पूछ लेते हैं, आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं। तो इस तरह से ये हमारे दैनिक जीवन वाले एग्रीकल्चर की बात अपन करते हैं। एग्रीकल्चर में हम कौन सा खाद अधिकतर काम में लेते हैं, या मान लिया आपसे पूछ लिया जैसे कल ही पूछ रहे कि भाई DAP क्या है या DAP में कौन सा जो तत्व है वो प्राप्त होता है DAP से। इसी प्रकार से अन्य मान लीजिए कोई भी रासायनिक समीकरण पूछा जाए, केमिकल्स के बारे में पूछा जाए तो हम उनको आसानी से अपन आंसर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों कि रिकॉर्ड हमारा अच्छी तरह से होना चाहिए। एक बात और बता रहा था मैं आपको कि जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अपन लेके जाते हैं कई विद्यार्थी उनके ऊपर कवर नहीं चढ़ाते हैं, या मान लीजिए हमने अखबार चढ़ा दिया और अखबार पर ऐसा गलत उस पर चित्र हो, तो ऐसे भद्दे चित्र उस पर नहीं होने चाहिए, या फिल्मी हीरो के हीरोइनों के चित्र नहीं होने चाहिए। उसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, और सही पोस्टर हो या अपन को अच्छी प्लेन उसके पर जो पन्नी है या कोई भी कवर है उस सही ढंग का चढ़ाना चाहिए, ताकि और अच्छी तरह साफ़ सुथरा वो मेंटेन रहना चाहिए। पूरी उसके ऊपर एक इंडेक्स होती है, जैसे अपन प्रैक्टिकल को खोलते हैं ओपन करते हैं, इंडेक्स है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, कितने प्रैक्टिकल किए गए हैं, उन प्रैक्टिकलों की डिटेल होनी चाहिए, कितने प्रैक्टिकल दिए गए हैं और कितने आपने कंप्लीट कर रखे हैं। साथ ही एग्जामिनर जो इंटरनल होता है उनके जो आपके कक्षाध्यापक हैं, विषयाध्यापक के भी उसमें साइन होने चाहिए। ये सब काम कंप्लीट होना चाहिए, आपका प्रॉपर रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। यदि आपने रिकॉर्ड टाइम पे नहीं चेक कराया है तो उसके भी उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं वाइवा में, क्योंकि सबके मार्क्स निर्धारित होते हैं अलग अलग। तो आपके कार्य व्यवहार वगैरह सब अच्छा होना चाहिए। तो साथियों यदि बच्चों आप सब यदि इस तरह से इन मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखोगे
अपना व्यवहार सही रखोगे और विनम्रता से सही ढंग से क्वेश्चंस के आंसर दोगे, देखिए घबराना नहीं है। उस समय बिल्कुल आपको अपना समझ करके, अपने गुरुजी हैं, अपने सर हैं, तो उनके क्वेश्चनों का आंसर देना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप सादा हो, सिंपल हो, तो बिल्कुल अच्छा आपका व्यवहार है। तो यदि आपका व्यवहार अच्छा है, अनुशासित हो, कई बार कोई क्वेश्चन हो सकता है फिर भी आपको हड़बड़ाहट में नहीं आ रहा हो, तो हमारा जो सर हो बैठे रहते हैं, तो कई बार वो सर ये भी कह देते हैं कि चलो सर आप ही पूछिए इससे। तो ये भी एक आपके लिए बहुत ही एक अच्छा चांस होता है कि आपसे आपके सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको ये मालूम होता है कि ये कौन सा चैप्टर अच्छी तरह से याद है, कौन से क्वेश्चन के ये आंसर देता है। तो इसलिए बच्चों बहुत ही धैर्य पूर्वक हमको ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल, वो सब अपने हैं। और मेरा सभी शिक्षक साथियों से भी करबद्ध निवेदन है कि सभी विद्यार्थियों की उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी मार्किंग करनी चाहिए और ये अच्छे से उनसे हम क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे अच्छे से आंसर देंगे। जैसा कि मैं अब तक देखता आया हूँ, जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें अधिकतर शिक्षक जो बाह्य एग्जामिनर आते हैं या हम भी एग्ज़ाम लेने जाते हैं, इसी तरह से पोलाइटली हम भी पेश आते हैं और बच्चे भी इसी तरह से पेश आते हैं, तो उसमें उनको लाभ होता है। तो सभी साथियों से भी निवेदन है कि अच्छे से हम बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम समय पर लें। धन्यवाद।